हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें में। आज फिर से लेकर आए हैं हम आपके लिए संविधान सीरीज 10 जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, सरकार के पास उपबंध संसाधनों पर। सरकार के पास उपबंध संसाधनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। जो दोस्तों मूल अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनमें क्या अंतर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यानी कि मूल अधिकार में हम अगर हमारे मूल अधिकार नहीं मिलते तो हम उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा नहीं कर सकते। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 47। धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 14 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, कुछ का। राइट आंसर ऑप्शन सी, कुछ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41A। अनुच्छेद 41। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं हैं? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं हैं? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 36 से 51। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वो किसके लिए है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, गोवा। राइट आंसर ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की स्थापना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के
नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंश जो है वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? नेक्स्ट राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, के.टी. सहाने। राइट आंसर ऑप्शन बी, के.टी. सहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। ए और सी दोनों में। ए और सी क्या है दोस्तों? ए है आपका संविधान की प्रस्तावना में, सी है नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
परिवर्तनीय नहीं हैं, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें दोस्तों। हम ऐसे ही पूरे संविधान की सीरीज चलाएंगे और एक एक टॉपिक करके हम पूरा संविधान पढ़ेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।